नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके ट्रिपल बार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। और इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, मैंने कोई बताएगा क्या? इससे पहले जो हमारा टेंस हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसकी पहचान क्या थी? तो इसकी क्या थी? रहा है, रही है, रहे हैं। यही तो आइडेंटिटी थी उसकी। रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी? रहा था, पास्ट है तो था आएगा, रहा था। रही थी, रहे थे। तथा इसके साथ क्या दिया होता है? इसके साथ दिया होता है समय। क्या दिया होगा? टाइम दिया होगा इसके साथ। समय दिया होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? पहचान होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस उसके साथ क्या दिया होगा? समय दिया होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? जो परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब आती है उसी में वी लग जाता है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा? यानी पास्ट परफेक्ट की पहचान की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। और इसमें क्या लग जाएगा? हैड बीन। हो गई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। हेल्पिंग वर्ब, सॉरी पहचान नहीं, हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब क्या होती है? अब मेन वर्ब क्या होगी? वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मेन वर्ब क्या होगी? वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी को क्या बोलते हैं? जीरंड फॉर्म भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। चलिए फिर आपको आगे मैंने बताया था कि समय को दो तरह से पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो कैसा? एक तो किया है डेफिनेट और दूसरा किया है इनडेफिनेट। समय को दो भागों में बांट रखा था, एक तो डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। डेफिनेट को ही क्या बोलते थे हम? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला था हमने? पॉइंट ऑफ टाइम। और इनडेफिनेट को क्या बोला था हमने? पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला था? पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित काल, पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेट का मतलब निश्चित काल, पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैंने बताया था जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा उसके साथ क्या आएगा? जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा उसके साथ आएगा क्या? सिंस। क्या आएगा? सिंस आएगा उसके साथ। और जहां पर इंडेफिनेट होगा तो वहां पर क्या आएगा? फॉर। समय से पहले क्या आएगा? फॉर आएगा। तो इंडेफिनेट में क्या हो रहा है? फॉर आ रहा है। डेफिनेट में क्या होगा? सिंस आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को ही एग्जैक्ट टाइम भी कहते हैं। अब इसमें एग्जैक्ट टाइम क्या? जैसे 1 बजे, 1 बजे। अब किसी 6 बजे, सुबह के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज सकते हैं, रात के 6, कितना भी समय हो वो क्या होगा? डेफिनेट होगा। ये मैंने कल आपको सब लिखवा दिए थे, इसीलिए मैं आज पीडीएफ बना के लाया हूं। तो मॉर्निंग यानी इवनिंग, मिड डे, नाइट, ये सब क्या होंगे? डेफिनेट होंगे। 1980, 99, 99, 2050, 25, 2015, कोई भी ईयर होगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा, सिंस आएगा। दिन, सप्ताह के जितने भी दिन है वो सब क्या होंगे? पॉइंट ऑफ टाइम होंगे। सभी के साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। फिर कोई भी त्योहार जो हमारे होंगे उन सबसे पहले क्या आएगा? सिंस आएगा। हमारे कोई भी एज, जो हमारी कोई भी एज होगी, टीन एज हो गई, चाइल्डहुड हो गया, कुछ भी हुआ तो उसमें क्या आएगा? सब सिंस में आएगा। चाइल्डहुड हुआ, टीन एज हुआ, ओल्ड एज हुआ, यंग एज हुआ। क्लियर? टीन एज किसको बोलते हैं? जो 13 से लेकर 19 तक की एज को टीन एज बोलते हैं। ठीक है, जहां पर टीन आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, जनवरी, फरवरी, यानी किसी भी मंथ के नेम से पहले क्या आएगा? सिंस आएगा। अब कहीं पर भी लास्ट नाइट वगैरह आ जाए, लास्ट वीक आ जाए,
लास्ट ईयर आ जाए तो उससे पहले क्या आएगा, सिंस आएगा। और यस्टरडे, मैंने बताया था यस्टरडे में अगर देगा तो कंफ्यूज करने के लिए देगा, क्योंकि यस्टरडे हम कभी कभार क्या मान लेंगे, इंडेफिनिट हम लगाए आएंगे फॉर, लेकिन लगेगा क्या, सिंस। ठीक है, तो ये गए इंडेफिनिट टाइम। अब बढ़ते हैं इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट में क्या आएगा, इंडेफिनिट में आएगा फॉर, क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ 30 सेकेंड हो गया, 30 मिनट्स हो गया, 30 आवर्स हो गया, कितने भी घंटे कितने भी मिनट, ये ना बताए कि कब से। ठीक है, समय, एक तो समय दिया होता है कि इतने बजे, बजे ना देकर ये पूछ ले आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरह से अगर दिया होगा तो वहां पर क्या आएगा, फॉर आएगा। दिन की संख्या दे दे, 4 दिन, 5 दिन, 4 सप्ताह, 2 सप्ताह, मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, ठीक है, 12 मंथ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितना भी दे देगा तो वहां पर क्या आएगा, फॉर आएगा। इतनी बातें मैं कल आपको बता चुका था, आज मैंने फिर से एक बार रिकॉल करा दी है आपको। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अब हम आगे अफर्मेटिव की तरफ। अब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब में क्या लिखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस, मेन वर्ब के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं, कौन सा टेंस था हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय। तो मैं कहूं बे 2 बजे से पढ़ रहे थे, बे 2 बजे से पढ़ रहे थे। अब मैं इसको लिखूं, बे 2 बजे से पढ़ रहे थे, इसको याद रखें आप अच्छे से। ठीक है, बाकी हम बढ़ते हैं, बे 2 बजे से पढ़ रहे थे, बे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दे। अब दे के साथ हो चाहे आई के साथ हो चाहे ही के साथ हो, सभी के साथ क्या आना है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। तो दे हैड बीन, दे हैड बीन, पढ़ने क्या होती है, रीडिंग, दे हैड बीन रीडिंग। अब पढ़ कब से रहे थे, 2 बजे, 2 बजे क्या है, एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि 2 बजे, तो क्या आ जाएगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं, मैं 3 दिन से बरेली में रह रहा था, में रह रहा था, कितने दिन से, 3 दिन से, तो क्या आ जाएगा उसमें, फॉर आ जाएगा, क्योंकि दिन की एग्जैक्ट नहीं पता है कि 3 दिन कौन से हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। तो मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई, आई के साथ भी क्या आएगा, हैड बीन, आई हैड बीन। अब रहने की क्या होती है, लिविंग, आई हैड बीन लिविंग। रह कहाँ रहा था, बरेली में, लिविंग इन बरेली, BAREI। LL बरेली। अब कितने, 3 दिन से, फॉर 3 days।
फॉर 3 days। ठीक है, मैं 3 दिन से बरेली में रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन बरेली फॉर 3 days। इसमें फॉर्मूला देखिए आधा ही लिखा है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? सिंस या फॉर। सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद होगी कल आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा, आपने गलती पकड़ भी ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हमारा दूसरे टाइप, निगेटिव की ओर। अब निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट। अब मैंने बताया था जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसके बीच में नॉट आता है। सब्जेक्ट प्लस हेड को अलग तोड़ लेंगे और बीन को नॉट के बाद लिख देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस क्या होगा? टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं कहूं हम 2001 से पीलीभीत में नहीं रह रहे थे। नहीं रहे थे। हम 2001 से पीलीभीत में नहीं रह रहे थे। लाइट चली गई है तो लाइट थोड़ी डाउन हो गई है, देखते हैं अगर चल जाता है तो। ये हम 2001 से पीलीभीत में नहीं रह रहे थे तो हम की क्या हो जाएगी? वी के साथ क्या आएगा? हैड बीन। वी हैड बीन लिविंग, वी हैड बीन लिविंग इन पीलीभीत। कब से? 2001 से। क्या जाएगा? सिंस 2001। ठीक है, क्योंकि यहां क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। ठीक है, दूसरा टेंस कर लेते हैं इसी का। लाइट देखो आ जाए तो अच्छी बात है, कहीं क्लास बीच में इंटरप्ट ना करनी पड़े। तुम 3 दिन से काम नहीं कर रहे थे। काम नहीं कर रहे थे। तुम 3 दिन से काम नहीं कर रहे थे। तुम की क्या हो जाएगी? यू के साथ क्या आ जाएगा? हैड बीन। हर एक के साथ आएगा हैड बीन, तो हैड और बीन के बीच में क्या आएगा? नॉट। यू हैड नॉट बीन। काम करने क्या होती है? डूइंग द वर्क या वर्किंग लगा दे। यू हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क। कब से? 3 दिन से। 3 दिन कोई पता नहीं है भाई कौन से 3 दिन है, तो क्या आएगा इसके पहले? फॉर 3 days। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यू हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर 3 days। तुम 3 दिन से काम नहीं कर रहे थे। क्लियर हुआ इतना? चलिए फिर हमारा जो तीसरा टाइप बचा है वो बचा है इंटेरोगेटिव का।
इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव की क्या होगी, एक तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप मैंने क्या बताया था, जिसके शुरू में क्या आता है, जिसके शुरू में क्या आएगा, क्या। ठीक है, तो इसको किस तरह फॉर्म करते हैं, इसका फॉर्मूला। तो शुरू में क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेड। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट दिया होगा तो नॉट, फिर मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 डाल देना। क्या वह सुबह से काम कर रहा था, काम कर रहा था। क्या वह सुबह से काम कर रहा था, तो वह हो चाहे कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या बताया था मैंने, हेड। सबके साथ क्या आएगा, हेड। तो हेड लड़का है, ही लगा दिया। नॉट कहीं आया नहीं तो सीधे क्या आ जाएगा, बीन। हैड ही बीन। यहां पर नॉट के बाद क्या लिख लेंगे हम, बीन। फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, काम करने की, डूइंग द वर्क, डूइंग द वर्क। नॉट, हैड ही बीन डूइंग द वर्क, कब से, सुबह से। अब जब सुबह से की बात आएगी तो क्या करेंगे, हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, सॉरी सिंस या फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाते हैं हम सुबह से के लिए, सिंस, सिंस मॉर्निंग। हो गया क्लियर। मैं दूसरा लिखूं इसी में, मैंने लिखा क्या, क्या रीना कल से खाना नहीं बना रही थी, खाना नहीं बना रही थी। क्या रीना कल से खाना नहीं बना रही थी, तो कुछ भी हो क्या आएगा शुरू में, हेड। हेड के बाद रीना, नहीं भी आ गया तो नॉट आ जाएगा। इसके बाद वीन आ जाएगा। हैड रीना नॉट बीन, खाना बनाने क्या होती है, कुकिंग दी फूड, कुकिंग दी फूड। अब कब से, कल से। अब मैंने बताया था अगर फंसाएगा तो कल वाला एग्जांपल दे सकता है, तो कल से के लिए क्या यूज करेंगे, सिंस। क्या यूज होगा, सिंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंस यस्टरडे। तो हैड रीना नॉट कुकिंग द फूड सिंस यस्टरडे। हो गया इतना क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप में क्या होता है, जब से कब क्यों कहां कैसे ये सब वर्ड दिए हो, क्या दिया हो, कब क्यों कहां कैसे, ये सब वर्ड दिए हो, या क्या इसके बीच में दिया हो, या तो क्या दिया हो, क्या बीच में दिया हो, शुरू में ना देकर क्या दे देगा,
बीच में, तब इसकी स्पेलिंग लिखते हैं वॉट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हेड, प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट आएगा तो नॉट, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब क्या यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंसिया फॉर, सिंसिया फॉर, फिर क्या दिया होगा, टाइम। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मैंने कहा तुम सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे से क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तुम सुबह 4 बजे से क्या कर रहे थे। तो क्या की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वॉट। आप सभी के साथ क्या आना है, हेड, और सब्जेक्ट क्या है, यू, नॉट दिया नहीं तो यू के बाद सीधे क्या आ जाएगा, बीन। व्हाट हैड यू बीन आ गया। अब मेन वर्ब क्या है, करने की, तो डूइंग, और कब से कर रहे थे, सुबह 4 बजे से। अब सुबह 4 बजे के लिए सुबह का जो समय होता है रात के 12 बजे से, जो रात के 12 बजे समय स्टार्ट होता है उसको सुबह के जो दोपहर का 12 बजता है उस समय तक क्या चलता है, AM। जो दोपहर का 12 बजे होता है उससे रात के 12 बजे तक चलता है PM। तो हमें यहाँ पर AM और PM का यूज करना है। तो सुबह के 4 बजे के लिए हम क्या करेंगे, AM का। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस, कितना बज रहा है, 4 AM, 4 AM। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं लास्ट। बे 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे। बे 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे, तो बे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दे। पहले क्या यूज होगा, कहाँ, तो कहाँ के लिए क्या यूज होगा, वेयर। वेयर हैड दे। सबसे पहले क्या आता है, WH वर्ड, कोई क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, WH वर्ड आ गया, फिर क्या यूज हो गया, हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज कर लिया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अब बीन आएगा, नॉट तो दिया नहीं है तो क्या आएगा, बीन। बीन के बाद क्या आएगा, खेलना, मेन वर्ब जो है। तो खेलने क्या होती है, प्ले, और प्ले में ING लगा देंगे, प्लेइंग। कब से, 2 घंटे से। अब 2 घंटे जो है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। जो पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या लगेगा, फॉर, कितने, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हो गया इतना। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।